नमस्ते बच्चों, आइए हिंदी सीखते हैं। ये 14 सितंबर का समय चल रहा है जो कि राष्ट्रीय हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। यहाँ प्रश्न है कि चाहिए ये वाला सही है या फिर ये वाला सही है, लिए ये वाला सही है या फिर ये सही है, शुभकामनाएं ये सही है या फिर ये सही है, गाएं ये सही है या गाएं ये सही है, समझाइए ये सही है या समझाइए ये सही है। आपने अक्सर देखा होगा जब आप हिंदी में कुछ वाक्य लिखते होंगे, जैसे हमें पढ़ना चाहिए, तो कुछ बच्चे इस तरह लिखते हैं और कुछ बच्चे इस तरह लिख देते हैं। गाय घास खा गई, इस तरह लिखते हैं, कुछ इस तरह लिखते हैं। आओ हम मिलकर गाएं, कुछ लोग इस तरह लिखते हैं और कुछ लोग ऐसे लिखते हैं। तो इन वाक्यों में हम अधिकतर कंफ्यूज्ड हो जाते हैं और जाने अनजाने गलती कर बैठते हैं। किसी ने लिखा माँ बाज़ार गई और किसी ने लिखा माँ बाज़ार गई। किसी ने लिखा मैंने आम खाए, किसी ने लिखा मैंने आम खाए। आखिर सही कौन सा है? मूल विषय तो आइए आज हम सब मिलकर सीखते हैं, जानते हैं कि कौन से शब्द में किस वर्ण या अक्षर का प्रयोग सही है और कहाँ प्रयोग होता है। मेरे कहने का मतलब ये है कि खाइए शब्द सही है या खाइए, गई सही है या गई, चाहिए सही है या चाहिए, खाएं सही है या खाइए। तो चलो सीखना शुरू करते हैं। ई और ई और ई का प्रयोग। जिन शब्दों के अंत में ई आती है वह संज्ञा होती है और जिन शब्दों के अंत में ई आती है वह क्रिया होती है। जैसे आप खुद मन में सोचें, विचारें और तर्क करें कि मिठाई, मलाई, सिंचाई, बुनाई, सिलाई, कढ़ाई, लुगाई, बुआई, निराई, कटाई, चारपाई, हलवाई, रजाई, गहराई, कमाई, तराई, दहाई, इकाई, पिटाई, जुताई, ये सारे जो शब्द हैं ये शब्द संज्ञा हैं। इसलिए इनमें शब्द के अंत में ये का प्रयोग सही नहीं होगा, क्योंकि इनसे वाक्य ऐसे बनेंगे। वह मिठाई लाया, वह मलाई लाया, खेत में सिंचाई होगी, ऊन की बुनाई चल रही है, कपड़े की सिलाई होगी, कपड़े में कढ़ाई का काम चल रहा है, बीज की बुआई नहीं हुई, फसल की निराई पूरी हुई, धान की कटाई नहीं की, घर की टूटी चारपाई पर वह बैठ गया, हलवाई ने खाना बनाया, रजाई मोटी है, गड्ढे की गहराई पता करो, कितनी कमाई हुई, पर्वत की तराई, कोरोना की मृत्यु दर दहाई में नहीं होती है, प्रकाश वर्ष दूरी की इकाई है। तो यहाँ प्रकाश वर्ष समय की नहीं बल्कि दूरी की इकाई है, भले ही इसमें वर्ष शब्द लगा हो। चोर की पिटाई हुई, वगैरह वगैरह। इन वाक्यों में कमाई, बुआई, बुनाई आदि शब्दों का प्रयोग यदि करते हैं तो वो गलत होगा, क्योंकि यहाँ ये शब्द संज्ञा हैं। तब कहाँ पर ई की जगह ई होगा शब्दों में? तो आइए जानते हैं। जब हम बोलेंगे मिलाई, जताई, पाई, आई, गई, बनाई, गाई, सजाई आदि शब्दों को मिलाई, जताई, पाई, आई, गई, बनाई, सजाई आदि लिखना सही नहीं होगा, क्योंकि वाक्यों में इनका प्रयोग क्रिया के रूप में होता है। क्योंकि इनसे वाक्य ऐसे बनेंगे। हमने खीर में चीनी मिलाई, मिलाई नहीं। हमने माँ से खूबसूरती पाई, पाई नहीं। नानी बाजार से आई, आई नहीं। गाय घास चरने गई, गई नहीं। माँ ने जलेबी बनाई, बनाई नहीं। यहाँ ये से अंत होने वाले शब्द जितने भी हैं वो सारे क्रियाएं हैं। ए और ये का प्रयोग आइए जानते हैं। देखिए दोनों ही अपनी अपनी जगह पर सही होता है, लेकिन कहाँ सही प्रयोग है कहाँ गलत, आइए जानते हैं। इसी तरह क्रिया शब्द के अंत में ये का प्रयोग होता है, न कि ए का। जैसे हमने घर सजाए, उसने गाने गाए, नेताजी ने भाषण दिए, लेकिन सवाल है तब ए का प्रयोग कहाँ होगा? तो इसका प्रयोग क्रिया होने के बावजूद यदि उसमें अनुरोध या कोई मनाही
या फिर कोई रिक्वेस्ट, ठीक है, जिसको बोलते हैं अंग्रेजी में बोलते हैं रिक्वेस्ट या प्रोहिबिशन का भाव हो तो उसमें ए लगेगा। जैसे आप घर खोजिए, आप सच बोलिए, अब आप अपनी जिम्मेदारी समझिए, ऐसा मत बोलिए। तो ए का प्रयोग अब जानते हैं। इसी प्रकार ए का भी प्रयोग होता है और यही नियम चलेगा कि जब अनुरोध होगा तो ए लगाएं। जैसे कृपया यहाँ आएँ, कृपया इसके बारे में बताएं, कृपया उसे घर लाएं, आज आप ऑफिस मत जाएं। यहाँ इन वाक्यों में आग्रह या अनुरोध या प्रार्थना का भाव है। अंत में एक खास ट्रिक से हम समाप्त करेंगे इस लेख को। यदि कहीं स्त्रीलिंग है और आपने ई लगाकर वाक्य बनाया है तो उसे एक बार पुल्लिंग बनाकर देखें कि क्या वहाँ पुल्लिंग में उसी तरह के शब्द बन रहे हैं जैसा आपने लिखा। कलम नई है, ये आपने लिखा। अब आप लिखें कपड़ा नया है, तो क्या देखते हैं पुल्लिंग में ये नया हो जा रहा है, न कि। अब आप बताएं कि नया सही है या न आ, क्योंकि आपने नई लिखा और उसका पुल्लिंग शब्द न आ होना ही चाहिए। क्योंकि पुल्लिंग में नया होता है इसलिए स्त्रीलिंग शब्द नई ही सही है, न कि नई। इसी तरह शुभकामनाएं, ये सही नहीं है क्योंकि इसका एक वचन बनाएंगे तो शुभकामनाया हो जाएगा, जो कि सही नहीं है। गाय का बहुवचन गायें, गायें नहीं। मुझे घर चाहिए, चाहिए नहीं। दो में एक फ्री पाएं, पाएं नहीं। तो बच्चों उम्मीद है आप इनके प्रयोग समझ गए होंगे। अब आप इन्हें सही सही अपने दैनिक जीवन के लिखने, बोलने और पढ़ने में प्रयोग किया करें, क्योंकि पानी कितना भी शुद्ध हो यदि ठहरा हुआ रहेगा तो गंदा हो ही जाएगा। उसे ताज़ा और शुद्ध रखने के लिए उसे बहना ही पड़ेगा। कपड़े कितने भी नए हों वह रखा हुआ रहेगा तो गंदा होकर सड़ ही जाएगा। उपयोग करते रहें, निरंतरता बनी रहेगी। हिंदी भाषा की हमारी संस्कृति है, इसे सम्मान और फ़ख्र के साथ उपयोग में लाएं। निज भाषा उन्नति है सब उन्नति के मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटत नहीं के शूल, ऐसा भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने कहा है। तो वीडियो कैसा लगा वीडियो के कमेंट में जाकर के बताएं। यदि मन में और कोई प्रश्न हो तो आप बिल्कुल कमेंट बॉक्स में जाकर के लिख सकते हैं। और हाँ, यदि आप तक ये वीडियो पहुंचता है तो अपने दोस्तों, अपने बच्चों तक इस वीडियो को ज़रूर पहुंचाएं और सब्सक्राइब करके चैनल को रखें ताकि नई जानकारियों वाले वीडियो आप तक पहुंच सकें। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।